वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप लोग खैरियत से हो। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, एक मिनट ज़रा। वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि जो लर्न करना चाहते हो वो लर्न करो और जितना अर्न करना चाहते हो वो अर्न करो। अब मेरी जो दुनिया है, एक मिनट, ये मैसेज आया, इसको रिमूव किया। अब मेरी जो दुनिया है फ्रीलांसिंग की, मैं इन 3 फोल्डर्स के बीच में अटका हुआ हूँ। मैं इधर ही रोटेट करता रहता हूँ। लर्निंग, एक मिनट, ये मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ साइज़ में। ये मिनिमाइज़ किया, इसको ये कॉर्नर पे शो कर दिया। ओके, लर्निंग, ये अर्निंग फोल्डर है और ये पेमेंट। मैं सीखता हूँ यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ से अर्न करता हूँ और ये मेरे पेमेंट प्रोसेस है। यहाँ तो जैज़ कैश, यहाँ तो पायनियर और ट्रस्ट वॉलेट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट। तो मेरे पेमेंट्स के ये 3 वेज़ हैं। क्लाइंट से मैं यहाँ से पेमेंट लेता हूँ, यहाँ से मैं एक इस्लामिक 360 की ऐप है, यहाँ पे हम सही मुस्लिम, सही बुखारी भी है, कुरान मजीद तफसीर से मौजूद है। इस्लामिक स्टडी करनी है तो ऐप काफ़ी है। और अगर लर्निंग करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, चाहे iOS डेवलपमेंट हो, कोई भी जो वेल नोन टॉपिक्स हैं मार्केट में, जिस टॉपिक को भी लर्न करना है, ये लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर अकाउंट बिल्डअप करो, यहाँ पर मूव करो और जो भी लर्न करना है यहाँ पे फाइवर, अपवर्क। मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और पे मूव नहीं करके गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं सलामत हूँ, खाने को मिलता है। ओके, सारी ज़रूरत पूरी होती है सिर्फ इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म से। अब इस एप्लीकेशन को मैंने गो थ्रू किया तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जो कोर्सेज डाउनलोड किए हैं, जो अपकमिंग मैं सीखूँगा, डाउनलोड कर चुका हूँ, जिसमें क्रिप्टो फाउंडेशन है, वर्डप्रेस, बिल्डिंग अ पेड मेंबरशिप साइट। ठीक है, मतलब एक मुझे वर्डप्रेस का कुछ भी नहीं आता, मैं यार वेब डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, मुझे जो मालूम था वेब डेवलपमेंट में, मुझे एक वर्डप्रेस चाहिए था जिसके थ्रू मैं मैनेज कर सकूं। जुमला वगैरह भी है, लेकिन वर्डप्रेस पॉपुलर है। इसको एक बार यूज़ किया था मैंने लाइफ में, कोई 4 साल पहले, तो इसका थोड़ा बहुत हाउ ना था, लेकिन अब भूल चुका हूँ। मेरा बैकग्राउंड जिसको नहीं पता बता देता हूँ। बैकएंड से पहले मैं iOS डेवलपर था, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग पे मूव किया, तो अब मैं ट्रेडिंग बोर्ड्स डेवलप करता हूँ MT4 प्लेटफॉर्म के लिए, MT5 प्लेटफॉर्म के लिए और सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म के लिए। तो स्क्रिप्ट की तरह काम होता है, जैसे वर्डप्रेस पे डेवलपर्स डेवलप करते हैं प्लगइन्स, वैसे ही बोर्ड्स भी होते हैं वो प्लगइन की तरह। वो छोटे छोटे, जिस तरह मोबाइल ऐप्स की 2 पेजेस के इक्विवेलेंट एक बोर्ड होता है, 2 से 3 पेजेस के इक्विवेलेंट एक ट्रेडिंग बोर्ड होता है और अच्छी पेमेंट मिल जाती है उससे। अब वर्डप्रेस मैं चाह रहा हूँ कि अपनी ब्रांड की एक वेबसाइट क्रिएट करूँ, कुछ मज़ीद लर्न करूँ अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज में, इसको भी एक ऐड कर दूँ, यहाँ से मज़ीद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। तो लर्न करना है, यहाँ पे लिंक्डइन लर्निंग पे आओ। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लर्न करना थी, वेबसाइट का पर्सन मैं नहीं हूँ, मुझे APIs का नहीं पता, तो मैंने REST APIs किस तरह से डेवलप करते हैं वो सीखना था। ठीक है, मैंने सिंपली मैं यहाँ पे सर्च पे गया और वर्डप्रेस API मैंने लिखा। ठीक है, REST APIs होती हैं, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया कि वर्डप्रेस सर्वर के साथ मैंने REST APIs को लिंक करना है, कोई एक प्रॉपर कोर्स मिल जाए। ये रहा वर्डप्रेस API, इसको वीडियो को साइड पे किया मैंने, ये सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें जो कोर्सेज मिल जाएंगे, यार Udemy से बेटर लोकेशन है। Udemy पे अच्छे कोर्सेज जो हैं वो पेड हैं। यहाँ पे भी प्रीमियम चीज़ें सब्सक्रिप्शन की बेसिस पे मौजूद हैं, लेकिन जो फ्री कंटेंट है वो भी यार क्वालिटी कंटेंट है, फजूल नहीं है। अब मैंने इनको बारी बारी व्यू किया और सिर्फ ये 2-2, 3-3 घंटे के कोर्सेज ही नहीं, यहाँ पे ये देखो ज़रा, ये REST API, ये 6 घंटे का कोर्स है। और ये वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट, अच्छी डिमांड है इसकी,
फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग अच्छा चार्ज कर सकते हो। 150, 200, 250, $300 तक, $400 तक भी चार्ज कर सकते हो अगर वर्डप्रेस की प्लगइन डेवलप करनी आती हैं तो। ये 4 घंटे का कोर्स है, इसको देखो, प्लगइन डेवलप करनी आ जाएगी। यहाँ से लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखो, सीखने के बाद यहाँ पे अर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, फाइवर के ऊपर अकाउंट बिल्डअप करो, अपवर्क पे अकाउंट बिल्ड करो। वो जो सर्विस जहाँ से लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखी है वो सिंपली जहाँ पे आके उसकी गिग बनाओ और उसको सेल करो। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे जो आती है वो प्रॉब्लम सिर्फ ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनल है हमारे साथ। हमारे लिए जो रजिस्टेंस है, कोई कंपटीशन नहीं है यार मार्केट में। कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है मार्केट में। अगर एक चीज़ की नेट वर्थ जोन सी है, उसकी नीड $100 मिलियन की है और $50 मिलियन की नीड लोग पूरी कर रहे हैं। अगर आप भी आके मार्केट में अपने हिस्से का तकरीबन 5,000, 10,000, 15,000 का जो शेयर है अपने हिस्से की मेहनत का, वो मार्केट में रोल प्ले कर दोगे। अब मार्केट की जो नेट वर्थ है, नेट वर्थ 100 मिलियन की है यार। मार्केट में जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो अगर 50 मिलियन या 60 या 80 मिलियन की नीड पूरी कर रहे हैं, तो बाकी फिर भी 20 मिलियन की नीड अवेलेबल है ना। तो आप मार्केट में जाके उस नीड को फुलफ़िल करो और उसके बदले में अपने हिस्से का जो रिज़्क आपकी किस्मत में लिखा हुआ वो आपको मिल जाएगा। ये मार्केट में अपना रोल प्ले करो। जो पर्सन मार्केट में हाथ रखेगा उसको अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने हिस्से के मुताबिक जितना ले सकते हो उस डोमेन से वो ले के बाहर आ जाओ। अब इसमें कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्या है यार? एक बंदा अगर वर्डप्रेस की प्लगइन सेल कर रहा है, आप भी सेल कर रहे हो, और ये सोचो कि हाँ कंपटीशन उन जिन चीज़ों में ऑलरेडी डोमेन में नीड के अकॉर्डिंगली सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे यार अगर एक डोमेन में $100 मिलियन की उसकी नीड है प्रोडक्ट की, तो जो सप्लायर हैं वो 100 मिलियन ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। तो फिर वहाँ पे आप कह सकते हो कि यार आपको इस जगह पे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अब जिस जगह पे ज़रूरत पूरी नहीं हो रही वहाँ पे जाओ, जिस जगह पे ज़रूरत पूरी नहीं हो रही वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पे मूव करो। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जिस पे अभी तक किसी का हाथ नहीं पड़ा, नीड $80 मिलियन की पूरी हुई है, $20 मिलियन अभी भी मार्केट में मौजूद ही हैं, मूव करो। कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सी डोमेन्स ऐसी हैं। अब वेबसाइट ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर तो डेवलपर ज़्यादा हुए हैं तो क्वालिटी डेवलपर ज़्यादा नहीं हुए, ये मुझे रियलाइज़ हुआ है। अगर तो हर क्लास का जो इंजीनियर्स बिल्डअप हो गए, बन के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है जिसमें से 30 लोग वेब डेवलपमेंट में मूव कर जाते हैं, तो 30 के 30 अच्छे डेवलपर नहीं होते। उस 30 में से कोई आप लगा लो 5 या 6 अच्छे डेवलपर्स होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक निच पे मूव करते हैं। मतलब कि वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करते हैं, प्लगइन्स कोई डेवलप नहीं कर रहा। अगर कोई प्लगइन डेवलप करता है तो वो रेस्ट एपीआई नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा रेस्ट एपीआई पे काम करता है तो वो यूज़र इंटरफेस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, वो बैकएंड डाटाबेस के साथ ही डील करता रहता है। उसको सॉफ्टवेयर उसमें रखा ही हुआ है कि भाई तू ऐसे ही काम ना जलील हो, तो वो बंदा सिर्फ रेस्ट एपीआई के साथ ही जलील होता रहता है। तो हर बंदे की अपनी अपनी एक निच होती है और हर एक निच में अब आप ये नहीं कह सकते कि यार इसमें डिमांड ज़्यादा है। ये मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है इस लिहाज से कि आप ये नहीं कह सकते कि इस डोमेन में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वहाँ पे डिमांड ख़त्म हो रही है। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है हर साल कितनी। अगर आप लोग पॉपुलेशन देखो तो पिछले 10 साल पहले अगर पॉपुलेशन जितनी भी काउंटिंग में n नंबर ऑफ़ पीपल किसी एरिया में रहते थे, तो 1-2 साल के बाद अगर उसी एरिया का दोबारा से जायज़ा लोगे तो n+ समथिंग हो गया होना है वहाँ पे। तो आबादी भी तो बढ़ रही है, वो लोग भी आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, लोगों की तादाद बढ़ रही है। ज़्यादा लोगों को कोरोना के बाद तो काफ़ी बिजनेसेस ऑनलाइन मूव कर गए, तो वहाँ पे भी एडवांटेज है। चाहे वो मोबाइल ऐप्स की इंडस्ट्री हो या फिर वर्डप्रेस की हो, वेबसाइट डेवलपमेंट की हो। मोबाइल ऐप्स की इंडस्ट्री भी ग्रो की है, वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री भी ग्रो की है। ये तो सिर्फ 1-2 डोमेन है जिसको मैंने बताया। यहाँ पे
मुझे अगर मैंने वर्डप्रेस सीखना था तो मुझे 3 चीज़ें API डेवलप करनी आ जाए, वर्डप्रेस प्रॉपर डेवलप करनी आ जाए, उसके बाद यहाँ पे जो रेस्ट इसके बाद ये जूनियर, एक मिनट ज़रा, एक कोर्स मैंने यहाँ पे देखा था, एक मिनट में डाउनलोड कर जो किया हुआ है वो दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे जहन में था कि यार मैंने एक मेंबरशिप साइट बिल्डअप करनी है जिसमें पेमेंट प्रोसेस हो और ऑटो सिस्टम, एक मैं प्रोडक्ट बिल्डअप करूँ, वहाँ पे सेलिंग पे लगा दूँ, एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप करके लगा दिया मैंने, ट्रेडिंग बोर्ड सेलिंग पे लगाया या कोई भी सर्विस लगाई है, ऑटो पेमेंट सिस्टम हो, लोग आएँ उसको परचेज़ करें, 1 मंथ के बाद डिफरेंट पैकेजेस आप रख दो, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, या फिर ईयरली बेसिस पे पैकेज परचेज़ करना है, ऑटो सिस्टम हो जाए तो लोग आएँ, वहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन हो जाए। तो उसके लिए ये मैं चाह रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ वर्डप्रेस के साथ मैंने स्टिक रहना है और वर्डप्रेस के ऊपर मुझे ये सारी सर्विसेज कोई गाइड कर दे प्रोग्रामिंग में। अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो कोई हर पर्सन, जो दोस्त हैं वो भी मसरूफ़ हैं, खुद लर्न करना पड़ता है। यूट्यूब से लर्न करने बैठो 100 वीडियोज़ देखोगे, 100 में से 10 काम की होंगी, 90 वीडियोज़ एक्स्ट्रा। चलो, तो ये सिनेरियो है जो लाइट के लगी है। तो इंशाल्लाह वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सिंपल, कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, लर्निंग करो और अर्निंग करो। ओके, जैसा मैं कर रहा हूँ, और ये पेमेंट मेथड्स हैं, इनको यूज़ करो, सर्वाइव करोगे। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।